स्प्रेड हैप्पीनेस फाउंडेशन आनुकूल्य रे आना भाऊ साठे और उत्कलमणि गोपबंधु दास को पुण्य जन्म जयंती अवसर में पुणे रे एक विशाल सांस्कृतिक और अवार्ड सेरेमनी रो कार्यक्रम पालित हो जाइछि। एथिरे बहु प्रतिष्ठित मान्यगण्य व्यक्ति जोग देथिले। समाजर हिताकांक्षी स्वेच्छासेवी को सम्मानित कराजिबा सहित हॉस्पिटल रो शव व्यवच्छेदकारी एम्बुलेंस चालक एवं कोविड योद्धा को पुरस्कृत करा जायथिला। समाजर मंगल हेतु सदा सर्वदा प्रचेष्टा करिबारे स्प्रेड हैप्पीनेस फाउंडेशन बहुत परिचित होई परिछि। लोकंक मनरे स्पृहा संचारण करिबा उद्देश्य रे एही संगठनर एहा एक अनन्य अभिनव प्रयास। एथिरे विभिन्न राज्यर कार्यरत एनजीओ मानकु संबर्धित करिबा सहित सांत्वनामूलक पुरस्कार वितरण करा जायछि। भारतीय कला संस्कृति स्थापत्य को बजाय रखिबा पई विभिन्न प्रकार लोकनृत्य, देशात्मबोध, आध्यात्मिक, ओडिसी, संबलपुरी, कथक, लावनी, बिहू और भारतनाट्यम आदि संगीत रे नृत्य प्रदर्शित होइथिला। दुनिया रे विभिन्न प्रकार सामाजिक संगठन माने भिन्न भिन्न माध्यम रे कार्य करथांती, हेले समस्तंकर मनोवृत्ति समाजर हित साधन निमंते ही होइथाय। जे जेकोनोसी प्रकार हेउना काहेकि समस्तंकर हृदय रे समाज प्रति निस्वार्थ भावना जागृत हेबा उचित। एही परिप्रेक्षी रे स्वयं सचेतन होई एथि प्रति अन्य को प्रभावित करिबा एवं अन्य को अनुप्राणित करिबा मध्य एक बहुत बड़ सेवा बोली कहले अत्युक्ति हेबनी। समाज रे जागरण सृष्टि करिबा, असहायक प्रति संवेदनशीलता होई सहयोग करिबा, बस्ती अंचल रे असहाय पिलांकु शिक्षा सुविधा जोगाइबा, लोकंको सुरक्षा प्रति ध्यान देबा, वृद्ध वृद्धांकु सहानुभूति और प्रकृतिर सुस्थ स्वच्छ वातावरण को बजाय रखिबारे स्प्रेड हैप्पीनेस फाउंडेशन रो अतुलनीय अवदान रहिछि। यथासाध्य प्रचेष्टा एवं आप्राण उद्यम रे आज एही अनुष्ठान सभिंको हृदय जिनि परिछि एवं प्रिय भाजनर पात्र भाबे मानविकतार एक विशाल परिचय सृष्टि करि परिछि। आबाल वृद्ध वनिता समस्तंकर आशीर्वाद रे यह संभवपर होई परिछि। एही कार्यक्रम रे महाराष्ट्र विधायक रवींद्र ढांगेकर, जननेता भगवान शिवराम भैराज और मुख्य अतिथि भाबे खंडपड़ा विधायक तथा सभिंको आदरणीय जननायक सौम्यरंजन पटनायक जोग देथिले। तांको उपस्थिति रे स्प्रेड हैप्पीनेस परिवार खुशी हेबा सहित तांको गोपबंधु पुरस्कार रे पुरस्कृत करा जायथिला। श्रीजुक्त पटनायक समाज सेवार मान्यता को बुझाई गोपबंधु को जीवन को उपस्थापित करी गोपबंधु को परोपकारिता भावना को व्याख्या करिथिले एवं मानव समाजर परिवर्तनर आवश्यकता को प्रकाशित करिथिले। सुंदर मनमुग्धकर वक्तव्य माध्यम रे श्री पटनायक सभी को आकृष्ट करिथिले। स्प्रेड हैप्पीनेस द्वारा होइतिबा रक्तदानर विशेषता एवं उपकारिता विषय रे पर्यालोचना मध्य करिथिले। संगठनर मुख्य सौम्यरंजन महापात्र निजर तथा संगठनर इच्छा शक्ति एवं समाज प्रति उद्देश्य एवं सद्भावना को प्रकट करी समाजर मंगल निमंते सर्ववर्गर जननेता और समाजसेवी मानकु एकत्रित भावे संगठित होई कार्य करिबा पई आह्वान करथिले। सर्व जनसाधारणक संपृक्ति रे ही परिवर्तन संभव एवं सहज साध्य होई परिबा बोली से दर्शाइथिले। संगठनर मुख्य सौम्यरंजन महापात्र, संपादक आनंद महापात्र, उपसभापति बैजयंती बारिक ए सभा को सुंदर भावे सुपरिचालित करथिले। भुवनेश्वर स्थित फ्यूचर सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी रो सितेश पटनायक एवं तुषार महांत एथिरे मुख्य सहयोग करथिले। अक्षय जेना, विजय बेहरा, दीप महांती, बालाजी पात्र, श्रीकांत परिडा, प्रदीप बेहरा, ईशा मिश्र आदि समस्त सदस्य माने एथिरे पूर्ण सहयोग करथिले एवं सिम्बोसिस और जेएसपीएम कॉलेज रो छात्र छात्री माने स्वेच्छाकृत भावे सहभागी होइथिले। 30 जन स्वेच्छासेवी को गोपबंधु पुरस्कार प्रदान करा जाई सम्मानित करा जायछि। परिशेष रे आनंद महापात्र समस्त को धन्यवाद अर्पण करी कार्यक्रम को सफल पूर्वक समापन करथिले। जरूरी है अनुवाद इसका माध्यम हो सकता है। सौम्या जी बहुत सारे चीज़ करने के लिए सपना देख रहे हैं। मैं उनका उत्साह में ठंडा पानी डालना नहीं चाहता हूँ। उनसे बड़ा हूँ, इसलिए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। जब नौजवान लोग कुछ करना चाहते हैं वो बहुत उत्साहित हो जाते हैं, दुनिया को बदल देंगे। अभी जब अम्बेडकर जी के जो स्लोगन देख रहे हैं, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, अभी तक भी हम संघर्ष कर रहे हैं। इतना साल होने के बाद भी वो संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। महात्मा गांधी कब से बोल के गए हैं, तब मैं मानूंगा कि मैं स्वाधीन हूँ। जब एक लड़की रात को 12 बजे रास्ते में जाके घर
अकेले वापस आ सकता है। कौन सा एक लड़की अभी हिंदुस्तान में है, वो कहेगा कि मैं 12 बजे रात को बिना कोई आपदा से आ जाऊंगा घर। दिन के 12 बजे भी आफत आ जाएगी। तो महात्मा गांधी का वो जो मेजरिंग रॉड था, उसमें भी हम लोग अभी कामयाब नहीं हुए। हम आजकल की जो समस्या हैं भारत में, उसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। ज़्यादा बोलेंगे तो फिर आफत आएगी। अगर बोलने में आफत आती है तो किस चीज़ की लोकतंत्र है? लोकतंत्र तो असल मसला है कि कम से कम हम तो बोल तो पाएं। उनका बड़ापन यहाँ ही दिखता है, लेकिन दूसरा बड़ापन जो इंसानियत वाली दिखती है, खुद का बेटा जब बीमार गिरता है और गांव में बाढ़ आती है, कोई बंदा आके उसे बताता है गांव में बाढ़ आई है और रोकने के लिए वहां बड़ी कोशिश करनी चाहिए। और उस समय स्वतंत्रता सेनानी दास ने जी अपने बच्चे की ख्याल नहीं किए, जाके बाढ़ के लिए काम करने वाला जो इंसान था वो सही में परमात्मा हो गया। और वो परमात्मा ने क्या किया, वो बाढ़ रोकने की काम कर दी। और बाढ़ रोकने के बाद वापस आने के बाद देखता तो अपना बेटा चीते के ऊपर जल रहा है। तो उनकी धर्म पत्नी ने पूछा कि ये ठीक नहीं हुआ। तो सेनानी ने बताया, मैंने ठीक किया है, मैंने मेरा बेटा गंवाया होगा लेकिन 10 बेटे मैंने बचाया हूं, मैंने वो काम कर दिया। ऐसे दो इंसान, बहुत बड़े इंसान हो। एक तो साहित्य के संदर्भ में हुआ, ओडिशा बचाने के लिए, ओडिशा बचना चाहिए, इसके लिए स्वतंत्र सेनानी ने काम किया। और उसी बाजू में, दूसरे बाजू में देखा तो महाराष्ट्र के अंदर की जो बंबई है, मुंबई है, वो महाराष्ट्र से तोड़ने वाली एक बाजू, रोकने वाला काम करने वाला रोकशाही अन्ना भाऊ संयुक्त महाराष्ट्र के लड़ाई का एक क्रांतिकारक हुआ है। सौम्या जी, मुझे आपको देखने से डर लग गया कि क्या है कि आप महाराष्ट्र में बड़े नेता बन जाओगे शायद। वहां स्वतंत्र सेनानी का, यहां अन्ना बहू का, और उसके बीच में आप समाज के हित का काम कर रहे हैं। और ये देखने के लिए हमारे पितामह पटनायक साहब आपको आशीर्वाद देने आए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे गर्व है कि सेनानी को भारत रत्न मिला, पोस्ट ऑफिस का टिकट मिल गया, अन्ना भाऊ साठे को भी पोस्ट का टिकट मिल गया। एंड लोगों का लाइफस्टाइल एकदम पूरा सेटल होगा बोल के, बट ऐसा कुछ नहीं है। शाम को मैं जब जा रहा था, लोग साइड में खड़े होके, सब ट्राइबल थे, इवन दो सिटी में रह के भी उनका चाली चलन, बात, पोशाक, ये सब एक्चुअली बहुत अलग टाइप का था। उसी दिन शाम को ही मुझे एक्चुअली वहाँ का एक कोई स्वेच्छासेवी है, वो वहाँ पे मिले मुझे। तो हम लोग बात की एक्चुअली कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन तो है, तो लोगों का एक्चुअली लाइफस्टाइल चेंज क्यों नहीं हुआ है। इमीडिएट बेसिस में हम एक दिन में सर, हम वहाँ पे एक्चुअली एक ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए। अराउंड 250 से 300 लोग एक्चुअली वहाँ पे इकट्ठा हो गए एंड उन लोगों का चिकित्सा हुआ। मल्टी लेवल बोल तो वहाँ पे ब्लड शुगर टेस्टिंग, देन उन लोगों का कैटरेक्ट चेकिंग, ब्लड डोनेशन कैंप, ये सब एक्चुअली करके हम लोग किए हैं। तो ये जो लोग ऑर्गेनाइजेशन ये सब कर रहा है, कहीं पे एक्चुअली रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस में हम लोग ये तो प्रोग्राम एक्चुअली अन्ना भाऊ साठे और उड़ीसा का उत्कलमणि गोपबंधु दास, ये दोनों के दोनों का भी लाइफस्टाइल सेम ही था। बिना कोई स्वार्थ में वो समाज सेवा करते थे
और कोई मुझे पूछे, उनका एक्चुअली ऐसा कुछ ये नहीं था, आशा भी नहीं था, बट एक ही इच्छा था कि ठीक है मैं दूसरों के लिए कुछ करूँगा। अन्ना भाऊ साठे के बारे में एंड गोपबंधु जी के बारे में तो हम लोग वीडियो भी देखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समय लाइव।